हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप अपने घर में अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज संडे है, संडे के दिन हो रही है बारिश। आज खूब बाहर का मौसम बिल्कुल सुहाना है, ठंडा ठंडा। और अभी अभी मैं नहा धो के आई हूँ और हमारा खाना बन चुका है। हमने बनाया आज राइस सांभर और रोटी भी, साथ में रोटी भी, क्योंकि राइस अकेले नहीं खा पाते, रोटी साथ में चाहिए होती है। तो हमने बनाए हैं। तो साहब जी यहाँ पर खाना निकाल रहे हैं और अब हम फटाफट से खाना खाते हैं, क्योंकि हमने निकलना है बाहर। बारिश भी हो रही है, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी इससे पहले, तो अब कम हो गई है। तो अब हमने निकलना है काम से बाहर। आज हमारे बहुत सारे काम हैं, आई होप वो कंप्लीट हो। तो देखते हैं, है ना, फटाफट से खाते हैं खाना। तो इधर देखिए गाइस, साहब जी ने यहाँ पर राइस सांबर और रोटी साथ में परोस भी है खाना। तो मैंने फटाफट से खाना रेडी किया और परोसने वाले साहब जी इधर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा तो देख सकते हैं। हेलो तो बोल सकते हैं आप। हेलो। ऐसे नहीं बोलते, हेलो। ऐसे बोल सकते हेलो, कैसे हो आप? जय माता दी बोल दो। जय माता दी। आपकी आवाज नहीं आ रही। जय माता दी। तो गाइस अभी मेरे पतिदेव जी को तो गाइस मेरे पतिदेव जी को है खाने पर अभी ध्यान, और किसी चीज पर नहीं है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो गाइस फटाफट से खाते हैं खाना, कि कल भी हमारा ऐसा ही हो गया था, जल्दी जल्दी खाना खाया, फिर भूख लग रही थी हमारे को, क्योंकि दिन भर भाग दौड़ और बाहर फिर खाने का टाइम भी नहीं होता, और बाहर का खाना अवॉइड ही करती हूँ मैं तो ज़्यादातर। तो फटाफट से खाना खाते हैं, फिर रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। हम मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद में। तो गाइस अब रेडी हो रहे हैं, 4:30 बज गए हमारे ना। और अभी साहब जी गए थे एक शॉप पर, वहाँ से लाया आधा सामान जो हमने पूजा का सामान इकट्ठा करना है। अब जा रहे हैं हम गुड़गांव मार्केट। 4:30 यहीं हो गए हमें, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश ऐसी हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश आ गई थी पहले, फिर ठीक हो गया। अब मौसम थोड़ा साफ़ है, अब हम जा सकते हैं। और वैसे तो कोई पता नहीं है कि कब बारिश आएगी दोबारा से, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आज मौसम ऐसे ही लग रहा है, सुबह से ही ऐसे लग रहा है, और बीच में बहुत तेज़ बारिश आई तो फिर जाना ही नहीं हुआ। और आज हमारे और भी बहुत सारे काम हैं जो हमने निपटाने हैं गाइस, क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है, उसी दिन निपटते हैं काम, ऐसे नहीं जा पाते, क्योंकि गाड़ी भी चाहिए होती है और मार्केटें भी दूर दूर है। जो सामान कलेक्ट करना होता है वो भी दूर से ही आना होता है। पास में हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है ऐसा कि जो हम पास में कुछ भी खाने पीने की चीज़ें मिलती है, बस बाकी जो सामान लेना है तो दूर ही जाना पड़ता है। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब निकलती हूँ, फटाफट शूज़ पहन रहे हैं और फिर निकलते हैं। अब मिलते हैं हम आपको बाद में। हम हो चुके हैं रेडी अब निकलने के लिए। मैं भी रेडी हूँ, मैडम भी रेडी हो गई है। देखो जरा मैडम का आउटफिट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, 2 साल पहले की टी शर्ट है और जीन्स है 10 साल पहले की। तो गाइस सर बोल रहे हैं कि मोटी हो गई है। मोटी में नहीं हुई, देखो अभी भी जीन्स सही है, मोटी हुई हूँ थोड़ा सा तो है ना मोटी। नहीं हूँ मोटी। देखो जीन्स 10 साल पहले की जीन्स भी मेरे को अभी भी आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखो 4 साल पहले के शूज है ये 4 साल पहले के? 4 साल पहले के है नहीं यार, सर सरोजनी मार्केट से लाए थे 4 साल पहले। तो ये मुझे पसंद आए थे, पर ये घावरे है। थोड़ा वेट हैवी है। घावरे मीन्स पहाड़ी भाषा बोली मैंने गाइस, घावरे मीन्स ये हैवी है। तो पसंद तो आगे थे, ले लिए। अब जब मैं सॉफ्ट है, और सॉफ्ट है वैसे तो, पर हैवी लगते हैं, जैसे मोटा है ना इसका। तो आज कीचड़ है, कीचड़ के लिए तो अच्छे है, बेटर है, बिल्कुल। तो आराम से चल सकते हैं, सैंडल सुंडल नहीं हुए। चलो चलो अब चलो बस। अब मैं बहुत कम पहनती हूँ गाइस। चलो अब मैं आगे मिलते हैं, मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं आगे आपसे। चलो। खिला दी, खिला दी। चलो। दोनों दो आगे थे फटाफट। सांड भी आ गया साथ साथ गाय के साथ। मेरे को डर लग रहा था, मेरे को ये डर लगता ना, बिल्कुल बिल्कुल। मारना दे इसलिए। चलो अब चलते हैं। चलो। तो गाइस हम घर से निकलते थे 4:30 बजे और आधे रास्ते में पहुंचते ही हमारे टायर पंचर हो गया। ऊपर से हम पेट्रोल भराने गए थे बस, और वहीं चला पेट्रोल का, और ऐसे भी पता नहीं चल रहा था, और हवा भर रहे थे और उसने सीधा बोल दिया कि आपके टायर पंचर हो गया। एक टायर पंचर है। तो हमने सोचा नहीं चल जाएगा, हवा होगी कम। तो देखा तो उसमें इतनी बड़ी कील घुसी थी और वो कील निकाली, पेट्रोल भराया। अब हम निकल रहे हैं। हमें कितना देखो, एक घंटा ही लग गया एक हिसाब से, पौना घंटा। हाँ, सवा हो गया ना, तो 1 घंटा ही। अब हम निकले आगे, तो 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे मार्केट। हाँ तो गाइस यहाँ हमारी डिस्कशन हो रही थी कि ब्रेक लगाया करो, थोड़ा डिस्टेंस में चला करो। एकदम से गाड़ी वाले रोक, पीछे भी एक गाड़ी वाले ने दीवार ही खराब कर दी। कहाँ ठोक दी गाड़ी।
कि मेरे से आगे परसों भी चल रहा था कोई, उसने भी मतलब ऐसे ही काम किया और मेरी गाड़ी बाल बाल बची है टच होने से। तो मैं बोलती हूँ कि डिस्टेंस से चलना चाहिए, पर डिस्टेंस से कितना ही चलो, कुछ लोग स्पीड से आते हैं पीछे से आगे से फिर भी, और एकदम ब्रेक लगाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं 5 मिनट के अंदर अंदर मार्केट में। तो अब हम मिलते हैं आपको मार्केट के अंदर, मार्केट की चहल पहल दिखाते हैं अभी आपको है ना। तो ऐसी ऐसी परेशानियाँ भी आती है, झेलनी पड़ती है सारी, पर सतर्क रहना चाहिए फिर भी, है ना। तो ओके, तो गाइस पहुंच चुके हैं हम सेक्टर 14 है ना, सेक्टर 14 है ना ये, सेक्टर 14 वाली मार्केट में पहुंच चुके हैं। पर आज यहाँ पर चहल पहल नहीं है, ओपन जो मार्केट लगती थी ना वो सारी क्लोज हो रखी, शायद उन्होंने निकाल दी होगी, है ना। जो हाँ, तो बहुत कम है, शायद निकाली होगी। पर हमने तो अंदर जाना है, अंदर लेना है सामान। तो देखते हैं, आपको भी थोड़ा सा ही दिखाऊंगी अभी, जल्दी जल्दी में काम भी है तो इतना ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाऊंगी, पर बता रही हूँ आपको। तो बाहर जाके थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको 14 की मार्केट, वैसे मैंने काफ़ी बार दिखाई भी है आपको। तो गाइस ये है मार्केट जो कि बंद भी हो गया इधर से, है ना, दिख नहीं रहा है। ओपन लगती थी ना यहाँ पर चारों ओर से मार्केट, ये देखो सारा ही मतलब उखाड़ दिया है, बहुत कम है मतलब लगी हुई, लगा हुआ है ना, हाँ उससे मिलना है हमने। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और यहाँ पर स्पेशल साउथ इंडियन बनता है सेक्टर 14 में। तो साहब जी को सुबह मैंने जो राइस सांभर बनाया था ना, उसमें जो ड्रम स्टिक थे वो फिर थोड़े से अजीब सा टेस्ट था उसका, अच्छा नहीं था टेस्ट, तो मज़ा नहीं आया। साहब जी बोले यहाँ आके कुछ खाते हैं, पर मैंने बोला नहीं, सांभर खाया है हमने सुबह, वो नहीं खाना है। तो अब साहब जी ले रहे हैं उत्पम और मैं ले रही हूँ पेस्ट्री, क्योंकि मेरा मन हो रहा है थोड़ा सा मीठा मीठा खाने का। तो मार्केट में आके आधे काम हो चुके हैं, आधे काम अभी बाकी है, तो हम फटाफट से थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि साहब जी को क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो साथ में खा लेते थोड़ा, फिर उसके बाद करेंगे और सारी शॉपिंग जो हमारा और सामान लेना है। और हमने अभी दूसरी मार्केट में जाना है, आधा सामान वहाँ से मिलेगा। तो साहब जी चले गए बाहर, देख रहे कौन सी वाली पेस्ट्री लेके आनी है, तो देखते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस आ चुकी है मेरी पेस्ट्री। तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ही डाउन करी है क्योंकि गर्मी की वजह से, तो थोड़ा सा अंधेरा आ सकता है। ये है मेरी पेस्ट्री। तो गाइस ये उपमा भी आ चुका है, अंधेरे में उतना दिख नहीं रहा है क्योंकि हम अंदर बैठे हैं ना। स्पेशल है ये, साउथ इंडियन है ना, तो यहाँ पर अच्छा बनता है। तो साहब जी जब भी इस मार्केट में आते हैं तो गाइस जब भी हम सेक्टर 14 की मार्केट आते हैं तो साहब जी को क्रेविंग होती है कि यहाँ पर बहुत स्पेशल बनाते हैं साउथ इंडियन डिशेस, तो जरूर खाते हैं। ट्राई थोड़ा सा आज हमने लिया है उपमा और मैडम ने ली है पेस्ट्री अपने लिए। थोड़ा सा शेयर करूँगी मैं कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है, थोड़ा सा, बाकी मुझे यही खाना है। क्या करूँ टेस्ट? आप अपना टेस्ट पहले। हाँ आपकी पसंद। अच्छा है पवन, तुमने भी खाया था ना सुबह, हमने भी खा लिया। तो गाइस हमारा ना उपमा तो हो गया कंप्लीट, दोनों ने खाया, पर ये वाला नहीं हो रहा है। पेस्ट्री ज़्यादा मैं नहीं खा सकती, थोड़ा सा ही खाती हूँ। पर साहब जी बोले मेरे को नहीं खाना है, अब खा रहे। और गाइस हमारा ना सुबह सांभर अच्छा नहीं बना क्योंकि ड्रम स्टिक ना कड़वा आ गया था, तो मेरा मूड ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने ना साउथ इंडियन डिशेज़ ही बनती है यहाँ पर, तो मैंने उनसे पूछा कि कड़वा भी होता है, तो उन्होंने बोला कि हाँ होता है, पर चेक करके लाना। तो मैंने कहा चेक कैसे किया जाता है, तो उन्होंने बोला कि ड्रम स्टिक को थोड़ा सा तोड़ के अंदर से अपना टंग टेस्ट करना, टंग में लगाना, कड़वा होगा तो मत लेना। अच्छा, मुझे आज तक पता नहीं था कि ऐसे भी आता है, पर हमने कई बार पहले लिया है ना ड्रम स्टिक, वो तो अच्छा है यार, है ना। हर बार ही अच्छा ही आता था और अच्छे से सांभर बनता था। बहुत दिन के बाद मैंने बनाया था, आज बहुत खुश थी और इतना बढ़िया बना था। पर जब मैंने उसको ड्रम स्टिक को टेस्ट करा हमने, तो कड़वा था। तो सारा सांभर मैंने तो नहीं खाया, टेस्ट खराब हो गया। साहब जी ने खाया थोड़ा सा और बेटे ने भी खाया, पर मैंने भी थोड़ा खाया, पर मेरा मन नहीं करा, मैंने उसको फेंक दिया, नहीं खाना। तो अब पता चल गया कि टेस्ट करके लाना ऐसा भी होता है, तो कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती है ना। तो यहाँ पर आए, टेस्ट भी लिया, उत्पम भी खा लिया, टेस्टी था बना। तो इनको बनाने का तरीका भी अलग ही है, पर हम नहीं जानते ना, तो हम उतना टेस्टी नहीं बना पाएंगे। जहाँ की जो फेवरेट डिशें होती है ना, वहाँ के लोग अच्छा बनाते हैं टेस्टी। मैडम फटाफट करो, तो गाइस फटाफट खाते हैं फिर निकलते हैं।
थोड़ा सा बचा है। करो खत्म, करो आप खत्म। मुझे तो ऐसे भी थोड़ा सा क्रेविंग होती थी खाना में, ज़्यादा नहीं खा सकती। गाइस अब हम निकल चुके हैं दूसरी मार्केट के लिए और हमने उत्पम खा लिया और वो खा लिया पेस्ट्री खा ली गाइस। तो हम दूसरी मार्केट के लिए निकल रहे हैं और शाम के बज चुके हैं 6:30 से ऊपर होने वाला है टाइम। तो टाइम लगेगा ही, जब मार्केट में निकला एक एक चीज़ ढूंढनी है तो एक एक चीज़ लेनी है तो उसमें टाइम लग ही जाता है। तो हमारी बात चल रही थी अभी साहब जी से कि सामने गाड़ी चल रही है कुत्ते और बिल्लू क्या एम्बुलेंस तो बोलो कलयुग में कैसा है हर जीप एम्बुलेंस नहीं तो ग्रूमिंग वैन, जो भी ग्रूमिंग वैन थी या क्या थी, मतलब हाँ उनका ट्रीटमेंट के लिए भी उनको ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं एनिमल्स, ब्यूटी पार्लर बोलो चाहे कुछ भी बोलो। तो हमारे ना मुझे ना बचपन की याद आ गई। मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दादी जी बोलते थे कि कहानियां बहुत सुनाते थे वो, बट मैं थोड़ा सा कुत्ते वाली जो है ना वो मैं बड़ी ध्यान से सुनती थी, काफी चीजें मुझे मालूम है। तो दादी बोलते थे कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था ना रात को, तो बिल्कुल सन्नाटा होना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए थे किसी को भी नहीं, उनका जन्म ऐसे होना चाहिए। तभी उनका जन्म रात को हुआ था कि कंस ने मतलब हुआ ही मचा रहा था ना वो, तो रात को तो क्या करा, सबने शांत होकर इंतजार करा भगवान जी आ रहे हैं, पर वो कुत्ते को इंतजार नहीं हुआ उसने भौं 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 बोल दिया। तो दादी बोलते कहते कुत्ते पहले घर के अंदर होते थे, घर के अंदर ही उनको मतलब हर जगह में किचन में अलाउ था, किचन में कमरे में रूम में है ना। तो बिल्ली को अलाउ नहीं था, बिल्ली बाहर ही घूमती रहती थी इधर उधर चूहे को ढूंढने है ना। तो उसी टाइम भगवान जी ने शाप दिया था कि कुत्ता घर से बाहर रहेगा, बिल्ली घर के अंदर रहेगी। उसको शुद्ध माना गया और कुत्ते को शुद्ध नहीं, है ना, है ना। तो ऐसा सब हुआ गाइस। तो ऐसी कहानियां जो बुजुर्ग होते हैं वो सुनाते हैं, पर तो उल्टा हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है ये कलयुग में। कुत्ता भी घर के अंदर है, कुत्ता घर के अंदर बेड पर उसको मुंह मार रहे ऐसे करे। तो बिल्ली तो है ही है घर। प्यार तो हम भी करते हैं, बट प्यार करते हैं हर जीव से प्यार करना चाहिए। हर जीव और इंसान जो भी धरती पर है अब तक तो सबसे प्यार करना चाहिए, पर बट जो भगवान ने जहाँ जहाँ जिसके लिए स्थान दिया है वहाँ रहने चाहिए। तो ये चीजें कुछ सुनने को आती है, तो अब नहीं है ऐसा, कलयुग में उल्टा है। अब कुत्ते अंदर है, और पहले कहते हैं कि कुत्ते का जूठा नहीं खाया जाता, बिल्ली का जूठा माफ है। बिल्ली का जूठा मुंह मार देगी ना बिल्ली, तो वो वाला चीजें खा लेगा इंसान, पहले ऐसे बोलते थे। तो अब तो बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो कोई नहीं खाएगा। तो सुनिए, पर हमारा कहने का मतलब हम तो नहीं खा सकते, पर लगता है तो ऐसी सी बात है। तो ये टॉपिक उठ गया हमारा यहाँ पर, इससे जो गाड़ी चल रही थी। हम पहुँच गए अब सदर बाजार के पास, हम पहुँच गए मार्केट के अंदर। अब गाड़ी करते हैं पार्क, फिर लेते हैं सामान। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी जो हमने आपके साथ भी शेयर कर दी, शायद आप लोगों को भी पता होगा, जो बुजुर्गों की बातें होती है कथाओं में भी कहा गया है ना। तो गाइस अब चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, फिर मिलते हैं बाद में आपको। तो गाइस हमारे एक शॉप, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और शॉपिंग होगी हमारी कंप्लीट। तो हम कराते दर्शन हनुमान जी के और उसके बाद चलते हैं वापस घर के लिए, है ना। हाँ, और हाँ। पूजा स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम बाहर ही है। तो ये देखिए गाइस पूजा चल रही है और सामने से मैं दिखा रही हूँ हनुमान जी का मंदिर, और इतनी भीड़ है मार्केट में। तो अभी हम फ्री हुए हैं सारा सामान लेके, तो हम मत्था टेक के निकल जाएंगे, है ना। चलते हैं। तो गाइस थके हारे अब आ गए हम गाड़ी में बैठ के, और 7:30 से ऊपर हो गया टाइम, और इतनी फास्ट शॉपिंग करी हमने फुर्ती से, क्योंकि हमारी लिस्ट बनी हुई थी ना। तो फटाफट से करते गए, मिलता भी गया और टिक भी करते गए, इतनी थक गए गाइस। और मेरे तो पाँव की उंगली में दर्द हो रही है। एक शूज़ पहने ना काफ़ी दिन के बाद, तो शूज़ में मेरे को होता ही है उंगलियों में दर्द, ज़्यादा देर तक मैं शूज़ पहन नहीं सकती। तो अब थक रहे हैं, अब चल रहे घर को। घर में अभी बेटे से भी बात नहीं हुई है, क्या क्या किया होगा उसने। तो हाँ, तो गाड़ी में ना गाइस लाइट नहीं लगती है ना, तो साहब जी ने मेरे लिए देखो क्या अरेंज कर रखा है कि रात को कभी भी बोलो आपको कुछ भी शूट करना है गाड़ी के अंदर, तो लाइट का इंतजाम है ना गाइस। तो जरूरी भी है, बहुत अंधेरा अंधेरा आ रहा था ऐसे भी। तो गाइस चलते हैं अब मिलते हैं आपको सीधा घर में। घर में क्या पोजीशन है, घर में भी हम ऐसे ही छोड़ के आए, बहुत सारा काम घर में भी बिखरा पड़ा है। तो अब चलते हैं फटाफट से गाइस, अब घर में मिलिए। तो
गाइस देखना हमारे आगे गाड़ी चल रही है तो उन्होंने पता है क्या लगा रखा गाड़ी में पीछे कुत्तों के जैसे है ना, सीट कवर में सीट कवर में मतलब सजाए हुए हैं, पर उतना अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, मास्क लगाया है तो आई होप शायद दिख रहा, मैंने जूम तो किया है पर रात को इतना अच्छा नहीं दिखता है ना, है ना। रात को तो दिख रहा है ना, देखो ब्लैक अंदर है, लाइट पीछे से पड़ रही है, वाइट। हाँ यार क्या है, अच्छे लग रहे हैं टाइम में वैसे। उतना अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ, मतलब कैमरे में मैं दिखा नहीं पा रही हूँ ना उतना, और जूम मैंने काफी कर लिया। ये देखो हमारे आगे आगे चल रही है गाड़ी कैसी दिख रही है। तो गाइस फाइनली अब पहुंचे हम घर में, 8:10 और गाड़ी से सामान निकालना था, इतना सारा सामान था वो निकाल दिया है, अब पहुंचे हैं। तो अभी तक बेटे ने तो कुछ भी नहीं करा है, देख रहे हो, अब गया है वो नहाने। तो गान भी हो गया गाइस, सब डिनर बनाने की तैयारी भी करते हैं। बोलो, सारा सामान अब बिखरा पड़ा हुआ है पूरा, और हमने ले आया और ढेर लगा दिया इधर सामान। आपको क्या दिखाऊं मैं, अब लास्ट में ही दिखाएंगे जो जो सामान है, इतना ढेर पड़ा है, चारों ओर से बिखरा पड़ा घर भी पूरा। तो गाइस अब इस वीडियो को हम यही एंड कर लेते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। इधर बोलो, इधर बोलो, इधर, गुड नाइट। गुड नाइट।